एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं लिविंग साइंस की बुक से क्लास 6 के लिविंग साइंस की बुक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा। तो चलिए देखिए, पहले पार्ट में हमने ये सब चीज़ें तो कवर कर ली थी, ठीक है, विनोइंग वगैरह ये सब हमारा कवर हो गया था, एक्टिविटी 1 भी हो गई थी। और अब हम आते हैं यहाँ से, देखो एक्टिविटी 2 से हमें स्टार्ट करना था इस वीडियो में, ठीक है। टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर। अब आपको क्या करना है, बेसिकली हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर बाय फिल्टरेशन। हम मिट्टी को और पानी को फिल्टरेशन के मेथड से अलग अलग करेंगे। टेक सम मडी वाटर इन अ बीकर, आपको मिट्टी वाला पानी लेना है बीकर में। टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर, और आपको एक गोल पीस लेना है फिल्टर पेपर का, एंड फोल्ड इट ट्वाइस एज शोन इन फिगर 5.6। और आपको इस तरह से इसको देखो, बेसिकली आपको दूसरी टाइप फोल्ड करना है और आपको एक कोन की एक शेप बना देनी है, ठीक है। बेसिकली वो आपसे कोन बनवाएंगे, ये आप बना लेना। फिर इसके बाद आ जाओ भाई, कीप अ बीकर बिलो द फनल। अब आपको बीकर को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, बिलो द फनल। ओपन इट आउट टू मेक अ कोन। अच्छा चलो, एक का कोन तो बना लिया। प्लेस द फिल्टर पेपर कोन इन अ फनल। अब अपने फनल के ऊपर इस तरह से क्या लगा दिया, ये देखो आप देख सकते हो कि आपने यहाँ पर ये अपना फिल्टर पेपर कोन लगा दिया है, ठीक है। अब कीप अ बीकर बिलो द फनल। अब आपने नीचे जो है ये बीकर कहलाता है, ये बीकर भी आपने नीचे रख दिया। पोर द मडी वाटर स्लोली इनटू द कोन। अब धीरे धीरे आप इस पर देखो, मिट्टी का पानी ये डाला जा रहा है ऐसे ना, मिट्टी का ये पानी डाल रहे हैं इसके अंदर। अब क्या होगा इसके बाद देखो, पोर द मडी वाटर स्लोली इनटू द कोन यूजिंग अ ग्लास रॉड। अब आप ग्लास रॉड को यूज़ कर रहे हो। क्लियर वाटर फ्लोज डाउन, साफ पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, डाउन द फनल चला जाएगा, एंड कलेक्ट्स इन द बीकर बिलो। और नीचे क्या है, बीकर में कलेक्ट हो जाएगा क्या चीज़, साफ पानी हमारा। टेक आउट द फिल्टर पेपर कोन एंड ओपन इन इट आउट। अब आप अपनी फिल्टर पेपर की कोन जो आपने बनाई थी उसको जो है खोल लो, तो आप देखोगे मड पार्टिकल्स आर सीन ऑन द पेपर। तो आपको उसके ऊपर ना मिट्टी के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, बेसिकली मिट्टी ऊपर रह गई और पानी नीचे आ गया है। कंपेयर द फिल्टर्ड पेपर विद द वाटर ऑब्टेन्ड बाय डिकेंटेशन। अब आपने डिकेंटेशन में जो किया था, हमने क्या किया था डिकेंटेशन में भाई, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक बार रिवाइज कर लें। एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मिट्टी वगैरह घोली, मिट्टी नीचे सेटल हो गई, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर आपने क्या किया, साफ पानी जो ऊपर था आपका, ऊपर था, उसे एक कटोरे के अंदर आपने डाला, ठीक है, इसे डिकेंटेशन कहते हैं। तो इतना साफ पानी डिकेंटेशन में आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको फिल्टरेशन में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझाई जाएगी, विच इज़ क्लियर। तो क्लियरर मतलब कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, तो कौन सा क्लियरर है, फिल्टरेशन वाला क्लियरर है। डिकेंटेटेड वाटर विल स्टिल हैव सम फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड फ्लोटिंग अराउंड। अब जब आपने डिकेंटेटेड वाटर देखा तो उसमें आप पाएंगे कि कहीं ना कुछ पार्टिकल्स तो ऊपर तैर रहे होंगे सैंड वगैरह के, बट फिल्टर्ड वाटर जो होता है इज़ फ्री फ्रॉम सॉलिड इम्प्योरिटीज़। लेकिन फिल्टर्ड वाटर जो है बिल्कुल फ्री रहता है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ से। एंड सीन डाउन क्विकली। अब आप यहाँ पर देखो, एंड सेटल डाउन क्विकली, और जल्दी से वो नीचे बैठ जाते हैं। ये तो यहाँ से कंटिन्यू हो रहा होगा, ये रहा। यहाँ पर वापस लेते हैं। दे बिकम हैवियर। एलम वाला हमारा जो चल रहा था ना, एलम वाले में क्या, अगर आपने एलम ऐड कर दिया बहुत हल्के हल्के पार्टिकल्स पे, तो वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे क्विकली। द क्लियर वाटर ऑन द टैप टॉप इज देन डिकेंटेटेड और फिल्टर्ड। अब आप जो ऊपर पानी है, बेसिकली जो पानी है उसमें क्या होगा, आप उससे ऊपर से डिकेंटेटेड कर दो या फिर फिल्टर कर सकते हो, उससे साफ़ कर सकते हो। मतलब मोटा माटी आपको ये समझाया गया था कि जैसे एक गिलास पानी है, आपने उसके अंदर इतने हल्के पार्टिकल्स वाली मिट्टी डाली है कि वो मिट्टी बैठ ही नहीं रही नीचे, है ना, सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा, तो हमने उसमें एलम डाला। एलम डालने से क्या होगा, वो जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ गए। अब नीचे बैठ गए तो हमने कहा कि भाई सेडिमेंटेशन का प्रोसेस तो हो गया। उसके बाद क्या किया, हमने उसको किसी दूसरे बर्तन में पोर किया पानी को, बिना ज़्यादा हिलाए डुलाए, ठीक है, हल्का सा बस उठाया और पोर कर दिया। ये डिकेंटेटेड कहलाएगा, यानी कि डिकेंटेशन का प्रोसेस कहलाएगा। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा साफ चाहते हो तो फिल्टरेशन भी कर सकते हो, यानी कि उसको फिल्टर पेपर से छान सकते हो। लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर अकर्स नेचुरली व्हेन इट रेन्स। अब वो कह रहे हैं कि लोडिंग जो होती है डस्ट पार्टिकल्स की ऐसे ही रह जाती है एयर में जब होती है, बेसिकली जब बारिश होती है। द फर्स्ट रेन ड्रॉप्स लोड द डस्ट पार्टिकल्स। अब फर्स्ट रेन ड्रॉप्स क्या करती हैं, लोड डाल देती हैं डस्ट पार्टिकल्स पे विद वाटर, दे बिकम हैवियर और क्विकली जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। चलो इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं जैसे बारिश होती है
अब आप देखो कि बहुत ज़्यादा मिट्टी 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 हो रही हो, अगर आपको आसपास ऐसा लग रहा हो बहुत ही डस्ट है और बारिश हो जाए तो क्या होगा, लोडिंग हो जाएगी, डस्ट जो है ज़मीन में बैठ जाएगी और एयर कैसी हो जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो बस वही बात वो आपको समझा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब एप्लीकेशन कैसे करते हैं भाई, क्या क्या है बेसिकली, इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पीने का पानी पीते हैं। टैप वाटर सप्लाइड टू आवर होम्स इज़ फर्स्ट क्लीन इन द वाटर वर्क। अब जो आपके घर में टैप वाटर आता है ना, वो सबसे पहले वाटर वर्क्स में साफ़ किया जाता है। द प्रोसेस यूज्ड आर एज फॉलोज, क्या प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इसे साफ़ करने के लिए, जो भी वाटर डिपार्टमेंट होता है। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का इज़ फर्स्ट डन टू रिमूव लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सबसे पहले तो भाई सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन वाले प्रोसेस होते हैं, जिससे कि भाई बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको तो पहले कम से कम अलग कर दिया जाए। LMC then added to the water to separate the smaller particles by loading। इसके बाद एलम डाला जाता है, फटकरी वगैरह डाली जाती है। इससे क्या होता है, पानी के अंदर वो जो है हल्के भी पार्टिकल्स होंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे, यानी लोडिंग का प्रोसेस हो जाएगा। द वाटर इज़ देन फिल्टर्ड बाय पासिंग इट थ्रू द सैंड फिल्टर। फिर पानी को सैंड फिल्टर वगैरह के द्वारा क्या किया जाता है, सारी मतलब उसको फिल्टर किया जाता है पानी को। ठीक है, जर्म्स आर किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन टू द वाटर। इसके बाद क्लोरीन डाल दिया जाता है पानी के अंदर, जिससे बिल्कुल ही जर्म्स जो हैं उसके खत्म हो जाएं। सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, सेपरेट करना सॉल्युबल घुले हुए सॉलिड्स को लिक्विड्स में से। इवेपोरेशन क्या होता है भाई, वी कैन, इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ना, भाप बनना बेसिकली। वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बाय इवेपोरेशन। वी कैन सेपरेट मतलब हम सेपरेट कर सकते हैं कॉमन सॉल्ट को, यानी कि जो घर में आप नमक खाते हो ना, अगर वो पानी में आपने घोल रखा है, ठीक है, और अब आपको उसको अलग करना है पानी के साथ, तो क्या करेंगे, देखो इवेपोरेशन का प्रोसेस करेंगे। एक चम्मच नमक लो, है ना, उसको एक बर्तन में घोल दो। अब उस पानी को आप उबलने रख दो, आप देखोगे पानी सारा उबल जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा, दैट इज़ इवेपोरेशन। और जो नमक है वो रह जाएगा बर्तन में। तो आपने सेपरेट कर दिया ना, उबला हुआ पानी मतलब भाप बन के पानी को उड़ा दिया और नमक को वापस से आपने प्राप्त कर लिया। अब एक्सपेरिमेंट आपको दे रखा है टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर बाय इवेपोरेशन। तो यही प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी भी बताया है, ठीक है, यही आपको करना है, इसको पढ़ लेना। सी वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट। अब जो हमारा समुद्र का पानी होता है ना, उसमें होता है बहुत सारा नमक घुला हुआ। द सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड इज़ मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर। जो नमक हम खाते हैं ना, वो मोस्टली कहाँ से आता है, सी वाटर ही तो उससे तो आता है ना। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ शैलो पाउंड्स। अब क्या होता है कि गड्ढे वड्ढे खोदे जाते हैं समुद्र के आसपास, उसमें सी वाटर डाला जाता है। अब क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, सूरज की धूप पड़ेगी ना उसके ऊपर, तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा पानी का और सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। फिर ऐसा नहीं है कि आपको वही नमक उठा के दे देते हैं, उसको भी कुछ प्रोसेस करते होंगे और फिर वो सॉल्ट आप खाते हैं। डिस्टिलाइजेशन क्या होता है भाई, डिस्टिलाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब डिस्टिलाइजेशन में ये होता है कि आपको बिल्कुल ही प्योर मिल जाता है लिक्विड एक घुले हुए सॉल्यूशन में से। जैसे सॉल्यूशन मीन्स जिसके अंदर चीज़ें घुली हुई हों, उसमें से डिस्टिल करके आपको अच्छा सा बिल्कुल कुछ प्योर निकालना है, तो डिस्टिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। द सॉल्यूशन इज़ हीटेड सो दैट द लिक्विड इवेपोरेट्स। सॉल्यूशन को हीट किया जाता है जिससे लिक्विड इवेपोरेट होता है। द वेपर्स आर देन कलेक्टेड। अब जो भाप वाला पानी है ना, उसको कलेक्ट किया जाता है एक बर्तन में। ये होता है डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ़ पानी होता है ये। भाप को जब आप मतलब पानी को जब आप उबालते हो और वो भाप बनता है, तो वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर होता है बेसिकली। द सॉल्यूशन इज़ हीटेड सो दैट द लिक्विड इवेपोरेट्स। द वेपर्स जो हैं उसको ठंडा किया जाता है, यानी कि भाप के पानी को ठंडा किया जाता है। दे कंडेंस टू गिव द प्योर लिक्विड। अब इस तरीके से इसको कंडेंस किया जाता है, यानी ठंडा किया जाता है और आपको प्योर लिक्विड मिल जाता है। डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। अब लेबोरेटरीज में तो हमें बिल्कुल प्योर चीज़ चाहिए होती है भाई, एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, वहाँ पर यूज़ होता है बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। स्पेशल एपरेटस इज़ यूज टू गेट डिस्टिल वाटर। एक बहुत ही स्पेशल एपरेटस आपको दिखा भी रखा है, इसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से कर लेना। इसका यूज़ किया जाता है जिससे कि आपको डिस्टिल्ड वाटर मिल जाए। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इज कैप्ट इन अ फ्लास्क। एक फ्लास्क के अंदर ऐसा पानी डाला जाता है जिसमें कि हाँ इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। एन एपरेटस कॉल्ड लाइबेक्स कंडेंसर इज़ फिटेड टू द फ्लास्क। अब इसमें एक एपरेटस लगा दिया जाता है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, लाइबेक्स कंडेंसर बोला जाता है। ये फिट कर देते हैं हम फ्लास्क में टू कूल द वाटर वेपर, जिससे कि भाप जो बन रही है वो ठंडी हो सके, क्योंकि वही ठंडी भाप तो आपको कलेक्ट करनी है बेसिकली। कोल्ड वाटर इज़ मेड टू फ्लो थ्रू द
कंडेंसर, अब ठंडा पानी जो है उसमें से निकाला जाता है, कंडेंसर के थ्रू वो निकलता है। एज द वाटर इन द फ्लास्क इज हीटेड, अब हम देखते हैं कि पानी जो है फ्लास्क में वो गर्म हो रहा है, इट इवेपोरेट, जब पानी गर्म होता है फ्लास्क में तो वो इवेपोरेट होता है, भाप बन के उड़ता है। द वाटर वेपर कूल्स, पानी की जो भाप होती है वो ठंडी होती है, एंड कंडेंसेस इन द लाइबेक्स कंडेंसर, और ठंडी होकर जमा होकर हम कर लेते हैं उसको लाइबैक्स कंडेंसर में, मतलब लाइबैक्स कंडेंसर में बेसिकली वो ठंडी होती है, ठीक है। द ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म्ड आर कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क, अब दूसरे फ्लास्क में हम ये ठंडी भाप की बूंदों को इकट्ठा कर लेते हैं। सेपरेटिंग लिक्विड्स, आप लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हो भाई, यू हैव सीन दैट लिक्विड्स में बी मिसिबल और इमिसिबल, अब आपने देखा ही होगा कि भाई जो लिक्विड्स होते हैं वो मिसिबल भी होते हैं और इमिसिबल भी होते हैं। मतलब मिसिबल मतलब जो दो लिक्विड्स आपस में घुल जाएं वो मिसिबल, और जो दो लिक्विड आपस में घुले ही ना, अलग ही सेपरेट ही लेयर बन जाए जैसे तेल और पानी, तो वो होते हैं इमिसिबल। तेल और पानी आपस में घुलते ही नहीं है तो वो इमिसिबल कहलाते हैं। और नींबू का रस और आप पानी मिलाओ घुल जाएगा तो ये मिसिबल लिक्विड हो गए। इफ़ यू विगरसली मिक्स, अगर आप लगातार जो है मिक्स करते हो ऑयल एंड वाटर इन अ बीकर में, एंड लेट द बीकर स्टैंड फॉर सम टाइम, बीकर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, द ऑयल एंड वाटर विल सेपरेट, वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे, वो अलग ही लेयर बना लेंगे। ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, जो ऑयल है वो अलग से लेयर बना देगा पानी के ऊपर ही। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, इमिसिबल मतलब आपस में ये घुलते ही नहीं है। बाय केयरफुली टिल्टिंग द बीकर, अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करो बीकर को, इट इज़ पॉसिबल टू पोर आउट द टॉप लेयर ऑफ द ऑयल। बहुत सिंपल सी तरीके से समझ लो कि भाई आपकी मम्मी के खाने में बहुत सारा घी है, आपने देखा सब्जी के ऊपर तैर रहा है, तो कई बार हम कटोरी से हल्का सा टिल्ट करके उस घी को अलग कर देते हैं। वो घी ऊपर क्यों आया, क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है, इसीलिए ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता, इसीलिए हम इसे इमिसिबल बोलते हैं। अ सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। सेपरेटिंग फनल का हम यूज़ करते हैं दो लिक्विड्स जो आपस में घुल नहीं पाते उनको अलग अलग करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए। सेपरेटिंग फनल, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब आ जाओ आगे, सेपरेटिंग मिसिबल लिक्विड्स। अब कैसे मिसिबल जो आपस में घुल गए हैं, अब इनको क्या कैसे अलग किया जाए भाई। टू मिसिबल लिक्विड्स दैट हैव बीन बॉइलिंग पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड अल्कोहल, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये काफ़ी अलग चीज़ है। दिस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज हीटेड टू द बॉयल पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट तक इसको बॉयल किया जाता है, विच इज़ लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। द अल्कोहल इवेपोरेट्स, अल्कोहल क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, एंड इज कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का प्रोसेस आपने पता है ना, भाप को इकट्ठा करके ठंडा करना, तो आपने क्या किया, भाप इकट्ठी करके ठंडी करी, यानी कि अब वो अल्कोहल हमने अलग कर लिया इस तरीके से। द वाटर रिमेन्स इन द फ्लास्क, और पानी जो है वो फ्लास्क में ही रह जाता है। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि दोनों आपस में घुलते ही नहीं है। बट व्हेन अ डिटर्जेंट इज एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, लेकिन अगर हम डिटर्जेंट मिक्स कर देते हैं ऑयल और वाटर में, इट कॉजेज द ऑयल टू फॉर्म वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स, बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में बन जाता है वो। ऑन स्टीयरिंग, हिलाने पर अब मिल्की वाइट जो है इमल्शन जो झाग से होते हैं, फॉर्म्ड व्हेन डज नॉट सेपरेट आउट, जब इसको आप सेपरेट नहीं करते। सेपरेटिंग यूजिंग मोर देन वन मेथड, अब एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करके किसी चीज़ को सेपरेट करना। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड सॉल्ट, अब किस तरीके से आप सेपरेट करोगे एक मिक्सचर को जिसमें है रेत, जिसमें है नमक। यू हैव टू यूज़ द टू मैथड्स, फिल्टरेशन एंड इवेपोरेशन। आपको दो मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, एक होता है फिल्टरेशन, उसमें दूसरा होगा इवेपोरेशन, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक आपको मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ऐड करिए वाटर टू द सैंड, आप जो है पानी यूज़ कीजिए, रेत मतलब पानी के अंदर रेत मिलाइए, सॉल्ट मिलाइए। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, जो सॉल्ट है नमक है वो पानी में घुल जाएगा। सेपरेट द सैंड फ्रॉम वाटर बाय फिल्टरेशन, अब आपको अलग कर देनी है रेत फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन टू गेट द कॉमन सॉल्ट बैक। अब आपको कॉमन सॉल्ट वापस चाहिए तो इवेपोरेट द सोल्यूशन, अब सोल्यूशन को उड़ा दीजिए। एज एन एक्टिविटी 4 हमने किया था, थिंक, सोचो अब, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ पेबल्स सैंड एंड सॉल्ट, आप किस तरीके से सेपरेट करेंगे कंकड़ को, रेत को और नमक को। यू विल हैव टू यूज़ 3 मैथड्स, आपको अलग अलग मैथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है सॉल्युबिलिटी की, यानी कि घुलेगा कि नहीं घुलेगा, सॉल्युबल।
रिकॉल द एक्टिविटी ऑन सॉल्युबिलिटी इन चैप्टर 4। अब आपको एक्टिविटी याद करनी है सॉल्युबिलिटी की जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ी भाई। एक्टिविटी 6 क्या है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि घुलता है कि नहीं घुलता। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, आपने एक मतलब पानी लिया एक ग्लास में, ठीक है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, उसके अंदर थोड़ा चीनी मिलाया 1 चम्मच आपने। स्टेयर द मिक्सचर विद द स्पून, अपने स्पून से क्या किया? मिक्सचर को अच्छे से स्टेयर किया, आपने हिलाया उसे। व्हाट हैपन्स टू द शुगर एज यू स्टेयर, क्या होगा चीनी के साथ जब आप हिलाते हो? नाउ टेस्ट द वाटर, अब आपको पानी को टेस्ट करना है। डज इट टेस्ट स्वीट, क्या ये पानी स्वीट हो जाता है? हाँ, ये पानी स्वीट हो जाएगा, आपने चीनी उसमें घोल दिया है। तो जो चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ आपस में मिक्स हो गए, इसीलिए वो वाई का आंसर मिल गया ना आपको। द शुगर यू एडेड टू द वाटर डिजॉल्व इन वाटर, जो शुगर आपने ऐड की थी पानी में बेसिकली वो पानी में डिज़ोल्व हो गई है, घुल गई है। व्हेन ए सब्सटेंस डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, जब आप किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर घोल देते हो, इट ब्रेक्स अप इनटू इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, यानी उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट जाते हैं आपस में, मतलब बेसिकली मिक्स हो जाएंगे, घुल जाएंगे। दीज मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, अब ये फैल जाते हैं जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं एक तरीके से आपस में ही मिक्स हो जाते हैं। जो चीनी के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह होती है वहाँ जाके चीनी के मॉलिक्यूल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द वाटर टेस्ट स्वीट, इस तरीके से इसी वजह से पानी जो है हमें मीठा लगता है। सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, अब आप एक मॉलिक्यूल आपको नहीं दिखाई देता, वो बहुत छोटा होता है। द शुगर सीम्स टू बी डिसअपियर इन वाटर, तो आपको देखने में ऐसा लगता है जैसे चीनी तो पानी के अंदर गायब ही हो गई हो। द शुगर एंड वाटर टुगेदर फॉर्म द सोल्यूशन, शुगर और पानी जो होते हैं वो एक सोल्यूशन बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं ऑफ शुगर एंड वाटर। तो बेसिकली चीनी और पानी का मिक्सचर जो है उसे हम सोल्यूशन बोलेंगे। द वाटर हियर इज अ सॉल्वेंट, पानी हम बोलते हैं सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बेसिकली पानी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें हम घोल सकते हैं। शुगर एंड सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स इन वाटर, कोई भी चीज़ जो आप पानी में घोल रहे हो वो सॉल्यूट कहलाती है, जिसमें घोली जा रही है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन, अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलाओ सॉल्यूशन बन जाएगा। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, पानी जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ें घोल सकता है अपने अंदर, एंड देयरफॉर कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। सम सब्सटेंसेस सच एज वुड है, सैंड यानी कि रेत है, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलती। अदर्स सच एज शुगर एंड सॉल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। रेडिली इन वाटर मतलब लगातार एकदम से तुरंत ही। सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व रेडिली, जो मतलब तुरंत से घुल जाएं इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर, तो भाई जो है पानी में घुल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सॉल्युबल चीज़ है। और सब्सटेंसेस सच एज सैंड है दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, अब रेत है वो पानी में घुलती ही नहीं है तो आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, तो हम कहते हैं कि पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल है, मतलब ये नहीं घुल पा रही है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, जब कोई घोल बनाते हो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिमेन द सेम, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रह जाते हैं बेसिकली सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। इट इज़ ईजी टू गेट बैक बोथ देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, मतलब सॉल्यूशन में आपने घोल दी चीनी पानी तो कह रहे हैं कि आपको ना वापस से आप चीनी पानी अलग अलग मिल सकता है। कैसे? आप उसे गर्म करने रख दो ना। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर बाय हीटिंग, आप गर्म करेंगे पानी इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेटेड वाटर की जो भाप होगी उसको आप जो है किसी बर्तन में कलेक्ट करते रहो, पानी अलग हो गया और पानी तो चीनी तो भाप नहीं बनेगी तो चीनी बर्तन में रह जाएगी। द वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वाटर वेपर, आपने भाप जो है उसको ठंडा कर लिया तो आपको आपका पानी वापस मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में क्या पता रखा है भाई? टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सैचुरेटेड क्या होता है कि और घुल ही नहीं रहा उसके अंदर कोई चीज़, बस एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि बस इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। एड सम शुगर इन टू वाटर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड स्टेयर इट, अपने एक बर्तन में पानी लिया और उसको चला दिया, स्टेयर कर दिया, मतलब चलाया उसको। द शुगर डिजॉल्व, उसके अंदर शुगर जो है वो अब डिजॉल्व हो जाएगी। ऐड मोर एंड मोर शुगर अंटिल नो मोर शुगर डिजॉल्व, अब आपको उसमें अंदर चीनी डालते जाना और जब तक डालना है जब तक आपको लग रहा है कि चीनी से ज़्यादा नहीं घुल पाएगी। नो मैटर, फ़र्क नहीं पड़ता हाउ मच यू स्टर, आप कितना आपको हिलाना पड़ेगा। यू नाउ हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अब आपको एक टाइम ऐसा लगेगा कि भाई इससे ज़्यादा चीनी में इसमें नहीं घुल सकता, मतलब आप डाले जा रहे हो, एक पॉइंट
पॉइंट पे आके लग रहा है कि इससे ज़्यादा चीनी इसमें नहीं आएगी। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर विल डिजॉल्व इन अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने कितनी डाली और वो नहीं घुल पा रही, 8-10 तक तो घोल दोगे, उससे ज़्यादा तो तुम घोल नहीं सकते। अब क्या करना है, हीट द टेस्ट ट्यूब। अब आप जिस टेस्ट ट्यूब में ये सब सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना, इसको गर्म करो। डज मोर शुगर नाउ डिजॉल्व इन वाटर, क्या और ज़्यादा शुगर अब आप घोल पा रहे हो? बिल्कुल घोल पाओगे। ठीक है, जब आप गर्म करते हो तो उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है, फिर चीज़ उसमें घुलने लग जाती है। ट्राई विद सॉल्ट, आप नमक के साथ भी इसे ट्राई करो। हाउ मेनी स्पून्स ऑफ सॉल्ट विल डिजॉल्व इन ग्लास ऑफ वाटर, आप कितना घोल लिया? डज मोर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर आफ्टर हीटिंग द वाटर, यस। चाहे नमक हो चाहे चीनी हो, जब आप गर्म कर लोगे सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा, आप उसे और ज़्यादा घोल सकते हो। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व, लेकिन ऐसा है एक टाइम पे तब भी सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कितना ही घोल दोगे आप उसमें, एक टाइम के बाद उसमें फिर भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अब आइए, यू विल ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी, आपने इस एक्टिविटी से ऑब्जर्व किया दैट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिजोल्व इन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। मतलब मानिए 1 गिलास पानी है तो कितना हाईएस्ट है, 8 चम्मच, 10 चम्मच, 12 चम्मच, एक लिमिट होती है घोलने की भी, ऐसा नहीं कि आप कितना भी घोल सकते हो। वी से दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीज हो जाएगी जब हम इंक्रीज करेंगे इन टेम्परेचर, यानी गर्म करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट अदर सब्सटेंसेज इन वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ और इंक्रीज हो जाती है। हाउएवर, फिर भी द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज होती है वेरी लिटिल विद टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट, पानी का एज अ सॉल्वेंट क्या इंपॉर्टेंस है भाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज दैट वाटर इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ, क्योंकि इसमें भाई मोस्टली चीज़ें घुल जाती हैं, इसलिए पानी जो है वो जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज अनलेस दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी अगर नहीं होगा ना बॉडी के अंदर, या सॉल्युबल नहीं होंगी चीज़ें, तो फिर आप समझो कि आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता बॉडी के अंदर। फूड इज़ रिड्यूस टू सिंपल सब्सटेंसेज दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, दे कैन देन बी डिजॉल्व इन वाटर, उसमें घुले जा सकते हैं पानी के अंदर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और हमारी बॉडी जो है इन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। सेवरल वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूसेस इन द बॉडी आर डिजॉल्व इन वाटर, काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में वो घुल जाते हैं पानी के अंदर एंड एक्सक्रीट इट, और फिर वो हम उसे बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से। नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी अकर होते हैं इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर, दे ऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सब पानी के प्रेजेंस में ही होते हैं। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, प्लांट्स जो हैं वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ओनली इफ़ दे आर सॉल्युबल इन वाटर, केवल तभी वो वाले न्यूट्रिएंट्स ही हो सकते हैं भाई जो पानी में घुल जाते हैं, तो मिट्टी उन्हें सूख लेती है बेसिकली। लीव्स मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स, सॉरी यहाँ से आते हैं वापस। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इफ दे आर सॉल्युबल इन वाटर, प्लांट्स केवल तभी एब्जॉर्ब कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को अगर वो मिट्टी में घुलने वाले हों। मिनरल्स फॉर्म द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स, मिनरल्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं रूट्स को एंड फूड फ्रॉम द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, अच्छा बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं ना वो रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करती हैं, पत्तियों तक को ये पूरा पहुंचाया जाता है, ठीक है, और ये पत्तियां जो हैं पूरा खाना वाना बनाती हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये सब कुछ वाटर जो होता है सोल्यूशन की फॉर्म में ही होता है ये सब कुछ। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ। अब एक्वाटिक लाइफ में क्या है कि भाई देखो पानी के अंदर वो लोग जीव लोग रह रहे होते हैं, तो क्या है कि गैसेस जो है इस पानी में घुली हुई होती हैं, वो पानी नहीं होगा तो गैसेस भी नहीं घुलेंगे, तो जीव ये लोग एक्वाटिक वाले जो हैं ये भी मर जाएंगे। नहीं तो फिर एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि डिजॉल्व होती है इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी अपना खाना बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन एरिएटेड ड्रिंक्स, आप कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एरिएटेड ड्रिंक, कैंपा कोला वगैरह पीते हो ना, एरिएटेड ड्रिंक्स उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है। गिव दैम देयर टेस्टी टैंगी टेस्ट इससे हमें मिलता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी बेसिकली गैसेस की, ठीक है। 10 डिजॉल्व्ड गैसेस एस्केप फ्रॉम वाटर, डिजॉल्व गैसेस है वो पानी से बाहर भाग जाएंगी व्हेन इट इज़ हीटेड, जब हम उन्हें गर्म करते हैं। दिस कैन ईजिली बी सीन बाय जेंटली हीटिंग वाटर इन अ पॉट, यू विल सी स्मॉल बबल्स निकलने लगते हैं मच बिफोर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो दीज बबल्स क्या है कि एयर जो है वो पानी के अंदर जो घुली हुई है ना वही जो है वो निकल रही होती है, उड़ जा बबल बन रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो खत्म होती है, हमारा चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।